बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा बकसीर कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में एक तरफ सियासी अदम इस्तेकाम हमेशा से ही कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सियासत का खासा रहा है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में निगरान हुकूमत इंतज़ामात को संभाले हुई है, मुल्क की बागडोर को संभाले हुई है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन, जिसने मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने का इंदिया दे रखा है, वो तनकीद का सामना कर रही है। और फिर जिस इंतज़ामिया ने इन इंतखाबात को यकीनी बनाना है, इनकी बागडोर संभालनी है, इसके मुतल्लिका इंतज़ामात करने हैं, वो भी तनकीद का शिकार है। और फिर जिस अदलिया ने इन इंतखाबात को हर दो सूरत में यकीनी बनाना है, वो भी तनकीद की जद में है। इस वक्त नाजरीन, मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून इदारों पर खुल्लम खुल्ला तनकीद कर रही हैं। और सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही इस बहती हुई गंगा में, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस बहती हुई गंगा में हाथ नहीं धो रही, बल्कि इसमें दीगर सियासी जमातें जैसे मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी भागते चोर की लंगोटिया ही सही वाला काम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से और पेशावर हाई कोर्ट समेत सुप्रीम कोर्ट से अगर रिलीफ मिलता है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। इसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून जो है, वो पेशावर हाई कोर्ट से जो इमरान खान के हक में फैसला आया, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान को वापस ले लिया था, उसको पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल किया है। उस पर साबिक जो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो तनकीद कर रहे हैं और उनको अदम एतमाद का इजहार उन्होंने किया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये गिले शिकवे भी हैं कि निगरान हुकूमत जो है वो भी तनकीद की जद में ऐसे आ रही है कि वो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो के कुछ नज़रबंद हैं, कुछ मंजर से ही गायब हैं और बेशतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। लेकिन बच जाने वाले सियासी रहनुमा जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए गए, तो उनसे कागजात नामजदगी छीने गए, उनको ज़ोदोकोब किया गया। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद जब केस से बाहर आते हैं, उनकी ज़मानत हो जाती है, तो जेल के बाहर से उन्हें किसी दूसरे मुकदमे में दर लिया जाता है, और जिसकी मिसाल शाह महमूद कुरैशी का केस है। तो नाज़रीन, इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रही है। और इसी असना में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि अपने सियासी मुहिम को चला रही है, नवाज शरीफ इस दफ़ा फिर से चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाह हैं, वो भी जो है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनके केसेस ख़त्म हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकवा कर रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केसेस ख़त्म किए गए, ये तहरीक इंसाफ के साथ और इस मुल्क और कौम के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। तो दूसरी जानिब जो तीसरी जमात बचती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये शिकवा कर रही है कि ये जो लाडला इज़म वाली गेम है, ये जो फेवरेटिज्म वाली गेम है, यानी कि फिर से मंजूर नज़र शख्स के हारने पर खेल दोबारा होने का जैसे ऐलान हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही इस दफ़ा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सिलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो शदीद तनकीद कर रहे हैं। तो नाजरीन, एक तरफ तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ये है, और इसी बीच में एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को आई है, जिससे पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानी कौम को बेखबर रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मीडिया ने शोर मचाया। और वो खबर कुछ यूँ है कि भारत ने पाकिस्तान से जमात दावा के जो सरबराह हाफिज सईद हैं, उनको मतलूब किया है, यानी कि उनसे उनको तलब किया है, पाकिस्तानी हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वो हाफिज सईद को भारत के हवाले करें। इस हवाले से पाकिस्तानी सहाफ़ी एजाज सैयद ने आज तकरीबन 3 रोज़ कबल ये रिपोर्ट दी। तो इसके ऊपर जब वजारत खारजा से ये पूछा गया, तो वजारत खारजा ने ये कहा कि वो ऐसी किसी भी रिपोर्ट को डिनाई करते हैं और उसके ऊपर कमेंट देने से ग्रेज़ा हैं। बहरहाल गुज़श्ता रोज़ भारत की जानिब से जो ख़त मौसूल हुआ वजारत खारजा को, उसकी तस्दीक पाकिस्तानी वजारत खारजा ने की है, और ये कहा है कि ये नाम नहाद मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से एक दरख्वास्त दी गई है, जिसमें हाफिज सईद मतलूब हैं। जबकि भारत ने यह दावा किया है कि हाफिज सईद पुलवामा अटैक केसेस में भारत को मतलूब हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि
وہ حافظ سعید کو بھارت کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو ناظرین یہ بات صرف اتنی سی نہیں ہے، یہاں پر بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ 2024 کے اپریل یا مئی کے مہینے میں پاکستان میں جیسے فروری میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو ویسے ہی بھارت میں اپریل یا مئی کے مہینے میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھارت کے اندر بی جے پی کی حکومت ہے اور وہ اینٹی مسلم حکومت ہے، کٹر ہندوؤں کی حکومت ہے، اور وہ مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے اور پھر مسلمانوں کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نچلی ذات کی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ اس بی جے پی نے یہ ایک قسم کا جہاں پر لیگل سٹیپس یقیناً یہ لیا ہے، جیسے کہ پلوامہ کیس میں بھارت کو حافظ سعید مطلوب ہیں، یہ اس کی ایک لیگل حیثیت اس کیس کی ضرور ہے، لیکن دوسری طرف اس کی سب سے زیادہ حیثیت جو ہے وہ پولیٹیکل ہے۔ پولیٹیکل اس طریقے سے ہے کہ بی جے پی ہمیشہ سے اپنے ملک کی خارجہ پالیسیز کے اکارڈنگ کوئی نہ کوئی اس طرح کے اقدامات کرتی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی الیکشن کیمپین کا حصہ بنانے جا رہے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ وہ یہ الیکشن کے دورانیے میں یہ کاؤنٹ کروا سکیں کہ انہوں نے پاکستان سے حافظ سعید کی مطلوبی کا ان کو طلب کرنے کا جو ہے مطالبہ رکھا ہے، تو اس طریقے سے اس کی پولیٹیکل اہمیت زیادہ ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے ناظرین پاکستان میں، پھر جیسے پڑوسی ملک بھارت نے ڈیمانڈ کی ہے حافظ سعید کی، تو اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے سے آگاہ کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔